आपको बताएं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सिटी ट्रैफिक पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली से शहरी खवार हो गए। अहम शाहराहें बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। मॉल रोड, शेल रोड, केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोअर मॉल CTO दफ्तर के तरफ भी ट्रैफिक का जाम रही। अब क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की, जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मार रोड पर मौजूद हूँ और इस वक्त दोबारा से मार रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि रानी सदर की जैसे ही लाहौर आमद हुई तो उससे पहले ही तमाम शाहराहों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड, केनार रोड और मुल्हिका जो शाहराहें थी उनको मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और VVIP मूवमेंट के बायस शहरियों को मुतबादिल रास्ते नहीं फराहम किए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली के बायस तकरीबन शहरी जो हैं वो सुबह 9 बजे से ही ख्वार होकर रह गए और 3 घंटे गुजरने को हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त मार रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। यही सूरत हाल जे रोड की है। फिरोजपुर रोड पर भी यही मनाजिर आपको देखने मिलेंगे, जबकि मार रोड को कैंट से लेकर ग्रेटर इकबाल पार्क तक बंद रखा गया, जिसके बायस मार रोड पर आने वाली तमाम जो शाहराहें हैं वहाँ पर इस वक्त गाड़ियों को लंबी कतारें लगी हैं। शहरी जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस कर आ गए, जिसके बाद शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मार रोड के साथ साथ डेविस रोड, मजंग, इस्लामपुरा और लोअर मॉल समेत अनारकली और दीगर जो ऐसे इलाके हैं उनको भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और लाहौर पुलिस की जानिब से बैरियर लगाकर मुख्तलिफ शाहराहें जो हैं उनको बंद रखा गया और इस वक्त आप माल रोड के मनाजिर देख सकते हैं कि दोबारा एक बार फिर VVIP मूवमेंट के बायस इस वक्त मार रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इस वक्त मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड, केनार रोड समेत जो अतराफ़ की शाहराहें हैं वहाँ पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। शहरी जो हैं वो इस वक्त अखबार होकर रह गए हैं। शहरी की जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया था कि शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए जाएंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। 3 घंटे गुजरने के हैं, शहरी को किसी किस्म के कोई मुतबादिल रास्ते जो हैं फराहम नहीं किए गए, जिसके बाद शहरी जो है बदस्तूर इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गए हैं। दूसरी जानिब चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, माल रोड से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पुरानी अनारकली में सुबह से ट्रैफिक जाम है। मॉल रोड, अनारकली, जैन मंदिर से आने वाली ट्रैफिक मुकम्मल जाम है। ट्रैफिक जाम होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानेंगे। माहिदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी माहिदा, आगाह कीजिएगा। पुरानी अनारकली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर शहर में आज जो है रास्ते तो बंद किए गए हैं, लेकिन वो रास्ते बंद करने के बायस यहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन अब्बास भट्ट आपको दिखा सकते हैं कि ये चौक जो है वो किस तरह से बुरी तरह जैम है। कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरी तरह मुकम्मल तौर पर यहाँ जैम नज़र आ रही है। शहरी जो है वो बुरी तरह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऑटो से लेकर बाइक गाड़ियाँ यहाँ पर जो हैं वो बुरी तरह से एक दूसरे के अंदर स्टक हो गई हैं। कोई अमला यहाँ पर वार्डन का मौजूद नहीं है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देख लें तो ट्रैफिक जैम है, अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो भी ट्रैफिक जैम है। ये चौक है, चौक से आने वाले चारों रास्ते से मुकम्मल तौर पर जो ट्रैफिक है वो बंद हुई पड़ी है। यहाँ पर जो शहरी सवार, पैदल सवार है, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ये ट्रैफिक को यहाँ पर जैम हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। लेकिन शहरियों का कहना है कि कोई भी यहाँ पर अमला मौजूद नहीं है जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक को निकाला जा सके। अपनी मदद आपके तक शहरी जो है वो यहाँ पर उतर रहे हैं और ट्रैफिक को जो है वो निकाल रहे हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। माहिदा वहीद अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ होने वाली तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA का ओवर बिलिंग पर लेस्को चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया ज़राए। लेस्को चीफ ने बताया कि डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की FIA हुकाम से मुलाकात हुई है। मुलाकात में तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स भी मौजूद थे। मसीह जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी आगाह कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि FIA की जानिब से लेस्को चीफ समेत SDO से लेकर चीफ इंजीनियर तक मुलविस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अंदिया दिया गया है। ज़रा ने बताया है कि लेस्को के आला अफसरान के हमरा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने
डायरेक्टर FIA लाहौर जोन से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान FIA की जानिब से होने वाली जो कार्रवाई है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इब्तदाई तौर पर लेस्को चीफ शाहिद हैदर और डायरेक्टर FIA लाहौर जोन के दरमियान मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ पर मौजूद डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल और तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने इस बात पर इसरार किया कि वो भी डायरेक्टर लाहौर जोन से मिलना चाहते हैं, जिसके बाद लेस्को चीफ के साथ उनकी भी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान जब ओवर बिलिंग पर बात हुई तो ज़रा ने यह बताया है कि डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि लेस्को ने गुज़श्ता माह भी ओवर बिलिंग करके अपने रिकॉर्ड को मुरतब किया है, लेकिन अब अगर किसी जगह पर एक यूनिट की भी ओवर बिलिंग पाई गई तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ना सिर्फ अब SDOs, XCN, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स का अफसरान जो हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ ओवर बिलिंग पर लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। जिस सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स खौफ की वजह से FIA के सामने पेश नहीं हो रहे थे, उन्होंने इस बात का इरादा किया कि आला क़यादत जो है जिसमें लेस्को चीफ, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल शामिल है, उनके हमरा वो पेश हुए हैं, जिसके बाद FIA ने उनको वाज़ेह पैगाम दिया है कि ओवर बिलिंग पर किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर और पावर डिवीजन उसकी हमायत कर रही है, इसलिए ओवर बिलिंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शायद से अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की गैर कानूनी सब कैंपसेस, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से गैर कानूनी सब कैंपस की निशानदही की गई है। 109 यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ 20 के सब कैंपस कानूनी करार दिए गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने तलबा और असातिज़ा को खबरदार कर दिया है, तलबा गैर कानूनी सब कैंपस में दाखिलों से खबरदार रहें। HEC की जानिब से ये कहा गया है तलबा अपने पैसों और वक्त का ज़या ना करें। HEC गैर कानूनी सब कैंपस से जारी डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी सब कैंपसेस, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से गैर कानूनी सब कैंपस की निशानदही की गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इमरान यूनिस से, जी आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत मुल्क भर से 109 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और डिग्री अवार्डेड इंस्टीट्यूट जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं। रिसेंटली हायर एजुकेशन कमीशन ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के जो गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड सब कैंपसेस हैं उनकी फहरिस्त जारी की गई है, निशानदही की गई है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो पब्लिक अलर्ट जारी किया गया है तलबा और वालिदैन के लिए, उसमें बयान किया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास सिर्फ 20 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के 42 सब कैंपसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि बाकी जो यूनिवर्सिटियों और डिग्री अवार्डेड इदारे हैं उनके जो सब कैंपसेस हैं वो जाली हैं, जिनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है। लिहाजा तलबा किसी भी यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस में दाखिला लेने से पहले हायर कमीशन से रब्ता कर लें। इमरान यूनिस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सरकारी स्कूलों की भी सुनी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन का 1000 सरकारी स्कूल्स की अपग्रेडेशन का फैसला। मिडिल को हाई और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल्स में तब्दील किया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने स्कूलों से SNE मांग ली है। SNE में 7 कमरों की तादाद और स्कूल के बजट का रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जुनैद रियाज से, आगाह कीजिएगा। सरकारी स्कूलों की भी सुनी गई है और 1000 सरकारी स्कूलों को अपग्रेडेशन देने का फैसला किया गया और इस हवाले से स्कूलों से डाटा भी मांग लिया गया है। मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों का दर्जा दिया जाएगा और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों का दर्जा दिया जाएगा और इनकी तादाद 1000 है जो कि अपग्रेड किए जाएंगे। इस हवाले से स्कूलों से SNE मांग ली गई है। असातिज़ा की तादाद, बच्चों की तादाद, एनरोलमेंट के अलावा जो है बजट और उसके अलावा फ़रोग़ तालीम फ़ंड और अखराजात का तखमीना भी मांग लिया गया है और बिल्डिंग का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया कि कितनी कैपेसिटी मज़ीद बच्चों के बैठाने की है। इस हवाले से 30 तारीख तक की डेडलाइन दी गई है कि वो रिकॉर्ड जो है वो स्कूलों का फौरी तौर पर जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फराहम करें ताकि इन मज़ीद 1000 स्कूलों को जो है अपग्रेड किया जा सके। इससे कबल 1245 स्कूलों को अपग्रेडेशन दी गई थी, जिसमें से लाहौर के 50 स्कूल शामिल थे। उन स्कूलों को भी अभी तक जो है वो बुनियादी सहूलियत फराहम नहीं की जा सकी और इस हवाले से असातिज़ा ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा गया है कि फौरी तौर पर जो पहले से अपग्रेड स्कूल हैं सहूलियत फराहम की जाएँ। जी जुनैद रियाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
पंजाब हुकूमत का 1 लाख सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा। पंजाब हुकूमत 26,000 माहाना किस्त पर 1 लाख अपार्टमेंट से शहरियों को देगी। महकमा हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर मंसूबे पर सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं। एक अपार्टमेंट की कीमत 15 लाख रुपए होगी। पंजाब हुकूमत अपार्टमेंट की तामीर पर 60% सब्सिडी देगी। मसीह जानेंगे अली राम में हमारे साथ मौजूद है। जी अली राम में आगाह कीजिएगा। इसके नाम से पंजाब हुकूमत एक स्कीम जो है वो बना रही, जिसके तहत 1 लाख घर जो है वो शहरियों को दिए जाएंगे और आसान इकसात पर। अब इसके लिए इब्तदाई तौर पर तजावीज़ महकमा हाउसिंग पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को जो वो पेश कर दी गई और बताया गया कि जो स्टेक होल्डर्स और डेवलपर के साथ उनकी मीटिंग हुई है उसमें तय ये हुआ कि 15 लाख रुपए फी मालियत का एक अपार्टमेंट जो है वो 4500 स्क्वायर फुट का बनाया जाएगा और उसकी 15 लाख रुपए मालियत होगी और साथ उस पर 26,000 रुपये की किस्त देकर शहरी जो है वो ये अपार्टमेंट ले सकते हैं। अब इसमें क्योंकि पंजाब हुकूमत सब्सिडी भी देगी तो 8 लाख रुपए वो पंजाब हुकूमत की तरफ से पे किए जाएंगे अगर सिफारिशात जो पेश की गई हैं, तो उसमें बाकी जो रकम है वो जो दरख्वास्त कुनिंदा होगा वो अपनी पेमेंट देगा वो इस आसान इकसात पर। अब इसके लिए मुख्तलिफ शहरों का जो है वो तयन किया गया है, जिसमें सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, रावलपिंडी तो और लाहौर में रायविंड के मुकाम पर ये जगह का तयन जो है वो किया गया है कि वहाँ पर ये 500 कनाल के ऊपर वहाँ पर ये अपार्टमेंट जो है वो तमीर किए जाएंगे। तो इसमें 5,000 से ज़्यादा अपार्टमेंट जो है वो लाहौर के अंदर होंगे, तो लाहौर के शहरियों को जो है वो 5,000 यूनिट्स दिए जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर 1 लाख घर जो है वो बनाए जाएंगे और सालाना 17,000 से ज़्यादा यूनिट आपके अंदर तमीर होंगे और 5 सालों के अंदर ये घर तमीर किए जाएंगे। अली रामी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर की अहम रिहायशी स्कीमों में बेहतर सहूलियात देने का हुकूमती प्लान। LDA ने बेहतर रिहायशी सहूलियात के लिए 8 अरब 99 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। मसीह जानेंगे दुरे नायाब से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने LDA को इस टास्क सौंपा था कि लाहौर शहर के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं जो LDA के कंट्रोल एरिया में है उसके अंदर रिहायशी सहूलियात बेहतर की जाएँ और वहाँ पे रहने वालों को एक मॉडर्न सोसाइटी वाली फैसिलिटीज़ दी जाएँ। जिसमें अगर बात की जाए वहाँ पे तमाम सड़कों का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, कारपेटिंग हो, जहाँ पे कर्व स्टोन नहीं है वहाँ कर्व स्टोन लगे, ग्रीन बेल्टों की रेस्टोरेशन हो, इसके साथ फुटपाथ की बहाली ज़रूरी हो ताकि पैदल चलने वालों को भी आसानी मिले, साइकिल ट्रैक्स बनाए जाएँ और जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल है वहाँ पे सरकारी जगह को खाली करा के तजावज़ात से पाक किया जाए। इसके लिए अब LDA हुकाम को टास्क दिया गया था कि वो इसकी जो डिज़ाइन है उसको बनाएं, उसके साथ साथ इसकी जो कॉस्ट क्लियरेंस है उसको फाइनल करें, जिस पर अब DG LDA ताहिर फारूक ने समरी वज़ीर आला को अर्साल कर दी है और हुकूमत पंजाब से 8 अरब 99 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड मांगे गए हैं और ये भी इस्तदा की गई है कि वो इसको रवां माली साल में शामिल करें। मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम एक स्कीम के अंदर 6 महीने होगी जिसमें ये कंप्लीट करेंगे और इसमें जौहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, LDA एवेन्यू 1 समेत कुछ प्राइवेट स्कीमें भी हैं जो LDA के हदूद में आती हैं, उनका स्ट्रक्चर बेहतर करने की बात की जा रही है। दुरे नायाब अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर में एक्साइज के नाके काम कर गए। एक ही दिन में शहर में 1 करोड़ 35 लाख से ज़ायद रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके 2 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड की गई। मसीह जानेंगे अली साही से। जी अली साही आगाह कीजिएगा। महकमा एक्साइज की जानब से शहर में टोकन टैक्स नादहिंदगान और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है उसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। एक ही रोज़ में शहर के 2 दफातर में करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें एक लग्जस गाड़ी एक निजी कंपनी की जानब से रजिस्टर्ड कराई गई है जिसका 60,90,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस वसूल की गई है, जबकि दूसरी गाड़ी लैम्बोर्गिनी रजिस्टर्ड हुई है जिसके जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 74 लाख से भी ज़ायद अदा की गई है। डायरेक्टर मोटर्स चौधरी आसफ का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी के दौरान इन गाड़ियों को रोका गया था और इनसे कागजात जो थे वो जब्त किए गए थे, जिसकी बिना पर इन गाड़ियों को फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करवाया गया है। डायरेक्टर रीजन सी चौधरी आसफ की जानब से ये भी डायरेक्शन दी गई थी गुज़श्ता रोज़ कि एयरपोर्ट की पार्किंग, मुख्तलिफ जो शहर में मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, उनकी पार्किंग्स, प्लाज़ों और जितने भी मैरिज हॉल हैं और दीगर जो मकामी अवामी मकामात हैं वहाँ पर खसूसी तौर पर चेकिंग की जाए और जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। शहर में आज भी मुख्तलिफ। अली साही अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला ने लाहौर शहर में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। असम्बली सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर इकबाल हुसैन ने अरसाल की थी। वज़ीर आला ने हाथ डिविजनल हेडक्वार्टर में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। मसीह जानेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर शहर में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी है और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने साथ साथ ये भी मंजूरी दी है कि तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर में जो है ड्रग हैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए ताकि वहाँ पर लोगों का जो इलाज हो सके और जो ड्रग के जो मुंशियात के जो आदि जो अफराद है उनका इलाज हो सके। और इस मनसूबे पर जो है 3 साल में ये मुकम्मल किया जाएगा और इस पर 2 अरब रुपये लागत आएगी। जी, इस पर 2 अरब लागत आएगी। कैसर खोकर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।